हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब कमरे का ताप T से बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T केल्विन स्केल पर हो जाता है तो किसी पाइप की मूल आवृत्ति न्यू से बढ़कर न्यू प्लस डेल्टा न्यू हो जाती है। सिद्ध करें कि डेल्टा न्यू बटा न्यू बराबर 1/2 डेल्टा T बटा T इतना होगा। तो इस प्रश्न के लिए मूल अवधारणा है ध्वनि के वेग पर ताप का प्रभाव। तो वायु में अथवा किसी गैस में ध्वनि का वेग v ये समानुपाती होता है उस गैस या वायु के परम ताप T के वर्गमूल के। और इसलिए यदि हमने ताप बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T कर दिया है तो निश्चित है कि ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। और मान लीजिए कि ध्वनि का वेग बढ़ जाता है डेल्टा V से, तो यह समानुपाती होगा वर्गमूल T प्लस डेल्टा T के। तो हमारा यह संबंध 1, यह संबंध 2, याद रखना कि समीकरण नहीं संबंध है। तो हम संबंध 2 को संबंध 1 से भाग दे देते हैं तो मिलेगा V प्लस डेल्टा V बटा V। और दो समानुपातिक संबंधों को आपस में भाग देने पर वो बराबर में बदल जाता है। तो बराबर पूरे को मैं एक ही वर्गमूल में ले लेता हूं, T प्लस डेल्टा T बटा T। विस्तार करने पर हमको मिल रहा V बटा V अर्थात 1 धन डेल्टा V बटा V बराबर। ठीक ऐसे यहाँ पर भी विस्तार कर दें तो T बटा T 1 धन डेल्टा T बटा T पूरे का घात 1/2। दाएं पक्ष में द्विपद प्रमेय का उपयोग करें तो द्विपद प्रमेय कहता है कि जो घात है ये दूसरे पद में गुणा हो जाएगा। और इसलिए हमको मिल रहा है 1 धन डेल्टा V बटा V बराबर 1 धन 1/2 गुणित डेल्टा T बटा T। तो 1 और 1 तो दोनों पक्षों से कट गए, तो डेल्टा V बटा V ये बराबर है 1/2 गुणित डेल्टा T बटा T। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बंद मुख नलिका है, एक ऐसी नली जिसका एक सिरा बंद हो उसको हम कहते हैं बंद मुख नलिका। इसकी लंबाई मान लेते हैं L है और ये अपनी मूल आवृत्ति के साथ कंपन कर रहा है। तो इस परिस्थिति में खुले सिरे पर प्रस्पंद और बंद सिरे पर निस्पंद बनता है, अर्थात भीतर जो तरंग बनेगी वो इस तरह से बनेगा। प्रस्पंद पर हमें मालूम है आयाम सर्वाधिक होता है, निस्पंद पर शून्य होता है, तो ये तरंग हो गई। और हमें भी मालूम है ये अप्रगामी तरंग बन गया। अप्रगामी तरंग में प्रस्पंद से निकटवर्ती निस्पंद की जो दूरी होती है ये λ/4 के बराबर मिलता है, जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। और इस समय जो नलिका की कंपन की आवृत्ति होगी न्यू, एक पहले हम लैम्डा का मान ज्ञात कर लें। तो चूंकि λ/4 ये बराबर L है, नलिका की लंबाई के बराबर है, तो लैम्डा बराबर हो गया 4L। अब मूल आवृत्ति, हमारे नलिका के कंपन की मूल आवृत्ति न्यू ये बराबर होगा V बटा लैम्डा अर्थात V बटा 4L। अब एक दिए गए नलिका के लिए L तो नियतांक है, 4 भी नियतांक है, और इसलिए मूल आवृत्ति न्यू जो है वो निर्भर करेगा ध्वनि के वेग पर। तो मूल आवृत्ति में परिवर्तन डेल्टा न्यू ये निर्भर करेगा वेग में परिवर्तन डेल्टा V। अब यदि मैं इनको आपस में भाग दे दूं तो आपस में भाग देने पर हमको मिल रहा है डेल्टा न्यू बटा न्यू बराबर डेल्टा V बटा V। और अभी हम लोगों ने
इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लूं, तो समीकरण 3 कहता है कि डेल्टा वी बटा वी ये बराबर होगा 1/2 डेल्टा टी बटा टी। ये समीकरण 3 से, और यही हमको सिद्ध करना था कि डेल्टा न्यू बटा न्यू बराबर 1/2 डेल्टा टी बटा टी होता है, अतः सिद्ध हुआ। तो यहाँ हमने मूल अवधारणा का उपयोग करते हुए ये सिद्ध कर लिया कि डेल्टा न्यू बटा न्यू बराबर 1/2 डेल्टा टी बटा टी होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।